अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। देखो आज हम सिखाने जा रहे हैं बहुपदों का भाग। बहुपद का भाग, इसमें दो बहुपद दिया हुआ रहेगा, एक का घात बड़ा रहेगा और एक का घात छोटा रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि 3x³ प्लस 4x² माइनस 7x प्लस 8 लिखते हैं। इस बहुपद का घात कितना हो जाता है? बहुपद का घात 3 हो जाता है। तो जब भी हम भाग देंगे इसमें एक दूसरे बहुपद से, तो उसका घात इस बहुपद से चाहे छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ठीक ना। तो एक हिंदी में हम लोग याद किए थे, जैसे पहले इसको हम इसी रूप में लिख लेते हैं, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। rx का मतलब रिमाइंडर, ये शेष हो गया, ये भागफल हो गया, और ये दोनों का नाम ये हो गया भाज्य, और ये हो गया भाजक। हिंदी में लिखते थे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब कोई संख्या का पहले हम भाग देके दिखाते हैं। 17 को 4 से जब हम भाग देते हैं तो 3 बार में नहीं, 4 बार में, 4 चौके 16, एक यहां पर शेष बच जाता है, ठीक ना। अब यहां पर इसको इस रूप में जब हम लिख करके देखते हैं तो भाज्य हमारे पास हो जाएगा 17 और भाजक हो जाएगा, जिससे हम भाग दे रहे हैं वो हो जाएगा 4, और भागफल हो जाएगा जितना बार में लगा भाग, जितना आया तो 4 और प्लस 1, 4 चौ 16 और 1 मिला के 17, इसके बराबर आ जाता। अब रह गया कि ये चारों में से कोई एक गायब अगर रहे तो हम उसको इससे निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये भाजक नहीं है दिया हुआ, भाजक मीन्स ये वाला, अर्थात भागफल पता है कि ये 4 बार में भाग लग रहा है और कितना में भाग दे रहे हैं भाज्य ये भी पता है, और शेषफल भी पता है कि शेष 1 आ रहा है। अब निकालना है कि भाग कितना से पड़ा है उसमें, तो वो निकालने के लिए वहां पर उसको हम जैसे भाज्य के जगह पर लिख देंगे 17, और यहां पर जो भाजक होता है वो भाजक के स्थान पर भाजक ही लिख देंगे, क्योंकि भाजक है नहीं पता, और भागफल के स्थान पर 4, फिर प्लस शेषफल के स्थान पर 1। अब ये 1 जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? 17 में से 1 गया, ठीक ना, बराबर भाजक गुना 4। तो 17 में से 1 गया 16, बराबर भाजक गुने 4, इसीलिए भाजक बराबर 16/4, कट करके 4 बार में कट, तो ये आंसर निकल गया भाजक। तो इसमें से, जैसे ये तो संख्या वाला हम बता रहे हैं, लेकिन बहुपद वाला सेम इसी के जैसा, अगर इसमें से कोई भी गायब रहे, px बहुपद ना रहे, gx ना रहे, qx ना रहे या rx ना, कोई भी हम इसी तरह से भाग की विधि द्वारा हम निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, जो शेषफल हमारा आएगा, जो भी शेषफल आएगा नीचे का बहुपद के रूप में, तो हम यहां पर अगर बहुपद है हमारा, ये भी बहुपद, ये भी बहुपद, ये भी बहुपद, और नीचे जो शेष बचा वो भी किसी प्रकार का बहुपद। बहुपद का डेफिनेशन पहले ही बता चुके हैं। बहुपद किसे कहते हैं? 4x का वैसा पद जिसका घात ऋणात्मक पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। यानी कि न रूट में हो घात, न परिमेय संख्या के रूप में हो, तो उसे बहुपद कहते हैं। अब यहां पर देखिए कि जो rx का घात है, बहुपद में जो शेष हमारा बचा rx, वो rx का घात क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए हमेशा इस बहुपद से, अर्थात px वाले बहुपद से, क्योंकि अगर इसके बराबर आ रहा है, नहीं, ये gx वाले बहुपद से, gx इससे छोटा आना चाहिए, क्योंकि जब तक देखिए इसके बराबर आ रहा है
तब तक उसमें भाग लग सकता है। जैसे कैसे हम मान लीजिए कि यहाँ पर 5 से 21 में अगर भाग दे देते हैं तो 5 चौके 20, नीचे 1 बचा, हमेशा 5 से ये कम बचेगा। अब कोई मान लिया कि कोई अगर भाग दिया इसमें और भाग देने के बाद यहाँ पर 5 बचा लिया, तो इसका मतलब है कि वो भाग गलत है। यानी 5 से ही लग सकता है, एक बार में लग सकता था जो कि नहीं लगाया। जैसे 5 बचने का मतलब यहां 25 रहता तब ना 5 बचता, तो यानी कि ये भाग गलत है। इसके बराबर आया यहां पर और यहां पर शेषफल दोनों जब बराबर आ जाए तो इसका मतलब है कि वो भाग एक बार और लग सकता था। तो ठीक उसी प्रकार से बहुपद में भी जो शेष है, यहां पर शेष बचेगा हमारा, तो शेषफल का जो घात होगा वो इस बहुपद के घात से हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक ना। और अगर इसके बराबर घात हम ले आते हैं तो इसका मतलब कि अभी उसमें भाग लग सकता था, है ना। जब तक इससे छोटा ना आ जाए हम भाग लगाते रहेंगे। अगर यहां पर इस बहुपद में x क्यू का मतलब 3 घात है, तो यहां पर घात अगर x पर 2 आ जाए तब समझिए कि अब भाग नहीं लगेगा, अब ये हमारा शेषफल बच गया। और अगर यहां पर x क्यू आ रहा है तो समझिए कि अभी लगेगा, उसमें एक बार और लगेगा, है ना। अच्छा, अब रह गया कि भाग जब हम लगाते हैं तो संख्या वाला में तो सीधा सीधी हम पहाड़ा पढ़ देते हैं कि 5 का से लगाना है, यहाँ 22 है, 5 का पहाड़ा, 5 चौके 20, 5 पचे 25, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो एक कम बार इससे लगा देते हैं, है ना। जहां पर देखते हैं कि इससे ज्यादा आ गया वहीं पर उससे जस्ट पीछे वाला एक कम वाला 5 पचे 25 ज्यादा आ रहा है तो उससे जस्ट पीछे वाला लगा देते हैं, 5 चौके 20 लगा के छोड़ देते हैं, 2 बचा लेते हैं और ये शेषफल भागफल आ जाता है। बस ये दोनों आंसर। बहुपद में क्या करना है कि नहीं, उसका पहला पद हर हाल में कटना चाहिए, यानी घट करके माइनस होकर के छोटा होना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 हम एक भाग दे करके दिखाते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 से भाग दे रहे हैं। एक बहुपद है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24। तो बहुपद का भाग, इसमें तो पहाड़ा पढ़ेंगे नहीं, दुक्का या पचका सतका पहाड़ा है नहीं कि 7 दूनी 14 5 दूनी 10 ऐसे करके पढ़ लेंगे। तो यहां पर भाग देने के लिए एक तरीका कि जो जिस बहुपद में हम भाग दे रहे हैं, पहले तो ये देख लेना है कि बहुपद एक बड़ा होना चाहिए, एक बहुपद छोटा होना चाहिए। ये नहीं कि बड़ा बहुपद से छोटा बहुपद में हम भाग देंगे। घात से पता लग रहा है कि इस बहुपद का घात 3 है और इस बहुपद का घात 2 है, सबसे अधिकतम वाला। तो 3 वाले में 2 वाले से हम भाग दे रहे हैं, बड़े बहुपद में छोटे से। तो इस बहुपद का पहला पद और जिस बहुपद से हम भाग दे रहे हैं, दोनों का क्रम सही होना चाहिए, आरोही या अवरोही क्रम में। घात बड़ा फिर छोटा फिर और छोटा फिर और छोटा। यहां पर जिससे भाग दे रहे हैं, अगर उल्टा भी बहुपद लिखा हुआ है तो उसको हम सीधा कर लेंगे आगे पीछे लिख करके। अगर ये पहले लिखा हुआ रहता और ये पीछे लिखा हुआ रहता तो हम उसको सीधा कर लेंगे, पहले बड़ा घात वाला को तब छोटा घात वाला को। तो पहले पद को पहले पद से हर हाल में काटना है, समझ गए। यानी कि उसके बराबर इसको लाना है, चाहे जैसे भी आए। तो अलग में कहीं पर हम लोग रफ करेंगे कि इधर जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो एक्स क्यू है और इधर जिससे हम भाग लगा रहे हैं दोनों का पहला पद यहां एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यू लाने के लिए हमको कितना एक्स और चाहिए, एक एक्स और चाहिए। यानी एक एक्स से अगर गुना कर दिया जाए इसमें तो ये जो पावर 2 है वो 3 आ जाएगा। तो वही काम हमको से मतलब पहला से है। यहां पर एक्स से जब हम लगाते हैं, हाँ लेकिन गुना पूरा में करेंगे। एक्स से गुना इसमें भी इसमें भी इसमें भी तीनों में करना होगा। इसमें पहला में तो कर दिए तो एक्स क्यू आ गया, दूसरा में किए तो 3x स्क्वायर आ गया, ठीक ना। और इसमें किए तो माइनस
10x आ जाएगा। ये x से तीनों में अगर दो बहुपद है, यहां पर दो पद वाला बहुपद है तो दोनों में करेंगे, चार पद वाला बहुपद है तो चारों में करेंगे, ऐसा करना होगा। तो यहां अब देखिए घटाते हैं, उसके बाद जब संख्या वाला विभाग हम देते हैं तो संख्या वाले भाग में भी हम वही काम करते हैं कि 22 यहाँ 5 चौके 20 आया और उसके बाद माइनस कर देते हैं तो 2 बचता है ना। प्लस का चिन्ह तो यहाँ देते नहीं, तो यहाँ पर भी हम माइनस करेंगे तो माइनस जब हम माइनस करेंगे तो नीचे वाले पदों में जितना भी चिन्ह है उसको बदल दिया जाएगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहां देख रहे हैं कि 10x जब हम घटा रहे हैं, देखिए अलग पहले कोई दिया कि -14x में से -10x को घटाएं, तो अगर हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं कि -14x -10x बराबर, तो इसका मतलब है कि हम घटा नहीं रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं। अगर इसमें से इसको घटाना है तो बीच में एक माइनस का चिन्ह हम जरूर देंगे ऐसे करके, और तब उसको घटाएंगे। ये चीज तो दिया हुआ है पहले से, कैसे 10 में से 5 को घटाएं, 10 में से 5 को घटाएं, तो 10 और बीच में माइनस देके 5 लिखते हैं, तब आंसर। पहले से 5 के पहले माइनस नहीं है, लेकिन यहाँ 5 के पहले माइनस दिए घटाने के क्रम में। तो उसी तरह से यहाँ भी जब हम -10x को घटा रहे हैं तो -10x के पहले एक माइनस का चिन्ह देंगे तब घटेगा। अब भले ही बाद में प्लस हो जाए, माइनस माइनस मिल करके यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से उसमें भी जब ये -10x है यहाँ पर हम +10x दे देंगे, और ये प्लस है तो इस माइनस, ये माइनस, तो पहला x³ से x³ घट के कुछ नहीं बचता है यहाँ पर 0। तो हम यह चाह तो यही रहता कि पहला पद से पहला पद कट जाए हमारा। फिर दूसरा पद देख रहे हैं तो इस पद में x² और x² दोनों एक जैसा है ना, तो दोनों एक जैसा रहने के कारण ये क्या होगा, चाहे दो काम, चाहे जोड़ दिया जाएगा चाहे घटा दिया जाएगा। अब जोड़ दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा ये डिपेंड करता है चिन्ह पर, है ना। तो दोनों में देख रहे हैं एक ही तरह का चिन्ह है, माइनस है, तो चाहे दोनों में अगर माइनस रहे तो जोड़ देना है, दोनों में प्लस रहे तो जोड़ देना है, घटा नहीं देना है, जोड़ देना है। तो यहां पर हो गया कितना, -4x²। फिर अगला का चिन्ह देख रहे हैं, ये पहले देख लेते हैं कि दोनों पद एक जैसा है कि नहीं है। तो ये भी x वाला पद और ये भी x वाला पद, दोनों सेम पद, लाइक टर्म। अब इसके पहले का चिन्ह माइनस और इसके पहले का चिन्ह प्लस है, तो माइनस चिन्ह और प्लस चिन्ह यानी कि सेम चिन्ह नहीं रहने के कारण हम इसको घटाएंगे, घटा के कितना 4x, और 4x के पहले का चिन्ह जो ज्यादा है माइनस में, जो और अब भाग में जो बचा हुआ है ऊपर उस सबको उतार लेना है, फिर नीचे +24। यहां ये कुछ नहीं बचा है। अब फिर देखना है, अभी देखिए घात, अभी हम बता रहे थे कि जो शेषफल rx का घात होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए किससे, gx के घात से। और gx है हमारे पास ये, अभी rx जो आया, मान लो कि ये शेषफल है हमारा, तो घात मिला के देखते हैं, इसका घात 2 और शेषफल का घात भी 2 ही है, तो 2 घात और 2 घात अभी लगेगा यानी कि भाग, अभी इसको शेष करके नहीं छोड़ना है जब तक कि इसका घात gx से छोटा ना आ जाए। तो यहां पर x² है, फिर अलग में रफ कर लेते हैं, पहला पद इसका x² और पहला पद इसका -4x²। फिर ऐसा आना चाहिए कि पहला पद कट जाए हमारा, तो इसके पहले कोई गुणांक नहीं है, कोई संख्या नहीं है, और इसके पहले एक संख्या है, अर्थात एक संख्या से हमको गुना करना पड़ेगा उसमें, तब ना आएगा, और वो संख्या है -4। जब -4 से इसमें हम गुना करेंगे तो -4x² आ जाएगा। तो ये तो पहला हो गया, लेकिन यहां पर जब हम -4 लिखते हैं तो -4 से ये पूरे में गुना करके यहां पर लिखना होगा, तीनों में।
तो पहला में जब गुना करेंगे तो -4x²। फिर चिन्ह को हमेशा ध्यान में लेकर के चलना है गुना करते समय भी। हाँ, ये नहीं कि खाली सीधा सीधी 4 से गुना कर दिए हो गया काम। तो -4 से +3x में, तो माइनस में आएगा 12x, और यहां पर फिर -10 को -4 से जब गुना करेंगे तो +40। अब फिर घटाते समय नीचे चिन्ह बदलने के लिए थोड़ा सा जगह जरूर रखना है। ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, यानी पहले वाले चिन्ह से अब कोई मतलब नहीं है हमको। घटाए तो चिन्ह बदल गया। अब यहां देखिए पहला से पहला घट गया, खत्म, कुछ नहीं बचा। 4x² में 4x², एक माइनस है और एक प्लस है, घट करके खत्म हो गया। दूसरा, x वाला पद और x वाला पद एक जैसा पद, और एक जैसा पद रहने के कारण, चिन्ह अलग अलग रहने के कारण हम उसको घटा देंगे, जोड़ेंगे नहीं। जोड़ेंगे कब? जब दोनों एक ही तरह का चिन्ह रहता तब। तो यहां पर ये 12x में से 4x गया तो कितना? 8x, और प्लस में बचेगा, चूंकि बड़ा में से छोटा घटा रहे हैं, बड़ा वाला का चिन्ह प्लस। यहां पर देखिए 24 के पहले माइनस और 40 के पहले, 24 के पहले प्लस और 40 के पहले माइनस है, एक प्लस में और एक माइनस में। यहां पर भी घटेगा, और घट करके 40 में से 24 गया 16, 16 का चिन्ह माइनस होगा, इसलिए कि बड़ा वाला घट रहा है इसमें, छोटा में से बड़ा। 24, हाँ 24 छोटा है, 40 बड़ा है। अब बड़ा को हम घटा रहे हैं, बड़ा के पहले माइनस है तो बड़ा वाला का चिन्ह यहां पर लिखा जाएगा 8x। फिर यहां पर घात चेक करिए कि जो हमारा gx का घात है यहां, जिससे भाग दे रहे हैं भाजक, उसका घात 2, और जो अभी बचा रिमाइंडर शेषफल, उसका घात अभी भी सेम है कि अब छोटा आ गया, तो छोटा आ गया। यहां पर x का घात कितना आता? 1। यहां पर x का घात कितना? तो 2 है, तो x का घात 2 और x का घात 1 हो गया, यानी अब भाग नहीं लगेगा, ये बड़ा से छोटा में भाग नहीं लगेगा। तो सीधे लिख देंगे कि भागफल बराबर x - 4 और शेषफल बराबर 8x - 16 आंसर। ठीक ना? तो ठीक यही प्रक्रिया के द्वारा हम भाग देंगे। फिर से एक बार, भाग देते समय इसके घात को अवरोही क्रम में जरूर सजा लेना है, और अगर ये जब तक अवरोही क्रम में नहीं रहेगा तब तक हम भाग नहीं दे सकते हैं ठीक से। घात सीरियल वाइज होना चाहिए। घात 5 है तो 5 वाला पहले, तब फिर 4 वाला, अगर 4 वाला ना भी है तो 3 वाला, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला, ऐसे। 24 का घात, 24 में x का घात 0 घात वाला ये हो गया। और घटाते समय भी ये ध्यान देना है कि यहां पर दोनों पद सेम रहे तभी हम जोड़ घटाव करेंगे, और अगर ये दोनों पद सेम नहीं आया, ठीक ना, तो दोनों को अलग अलग लिख देंगे चिन्ह के अनुसार। अगर ये प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे। यहां x² और x² दोनों सेम पद है, लाइक टर्म इसको कहते हैं, एक जैसा पद, तभी हम इसमें दो काम करते हैं, चाहे जोड़ चाहे घटाओ। लेकिन अलग अलग तरह का पद रहने के कारण हम उसको अलग अलग लिखेंगे, एक साथ नहीं लिख सकते हैं। चलिए देखिए, अब इसको क्लियर करने के लिए एक भाग और समझा देते हैं। फिर यहां पर देखो, यहां बहुपद में जिसमें हम भाग लगा रहे हैं उस बहुपद का घात यानी कि px जो बहुपद है उस बहुपद का घात है 4, और gx जो छोटा बहुपद, जिस बहुपद से हम भाग दे रहे हैं उस बहुपद का घात है 2, और दोनों बहुपद को अवरोही क्रम में लिखा गया है। बहुपद में पहले पद का घात 4, दूसरे में 3, तीसरे में x का घात 2, x का घात 1 और x का घात 0।
जिस बहुपद से भाग दे रहे हैं उस बहुपद का पहला पद x जो है उसका घात 2 और दूसरे पद में x का घात 0। फिर देखिए अब भाग देते समय हम लोग पहले और पहले पद का ध्यान रखेंगे। तो जिसमें भाग लगा रहे हैं उस बड़े वाले बहुपद में बहुपद का पहला पद 3x पर पावर 4 है, और जिस बहुपद से भाग दे रहे हैं, ठीक ना, और मोबाइल अभी बंद कर दो, जिस बहुपद से भाग दे रहे हैं उसका पहला पद 3x स्क्वायर। अभी बोले ना कि पहला पद और पहले पद से ही खाली मतलब रखना है हम लोग को। तो यहां पर x स्क्वायर और x पर, अब यहां मिला करके देखिए दोनों को, जब हम इसमें भाग देंगे तो हमको और किस चीज की जरूरत है? 3x दोनों में है, लेकिन x के ऊपर का पावर देखिए तो इसमें 2 और इसमें 4 है, यानी x स्क्वायर का और जरूरत पड़ेगा। अगर इससे इसको काटते हैं तो x स्क्वायर बार में ये कटेगा, 3 से 3 कटा और x स्क्वायर से x पर जो 4 है पावर वो x स्क्वायर बार में कटेगा, यानी 2 को x और चाहिए हमको, x स्क्वायर। अब जो x स्क्वायर लिखेंगे यहां पर उससे, इसमें तीनों तो है ना, दोनों है, तो दोनों में गुना करेंगे, तो दोनों में गुना करिए, पहला पद कितना, तो 4 हो जाएगा, 2 और 2 मिला करके 4। फिर दूसरा में जब गुना करते हैं तो माइनस 5x स्क्वायर, 5 और x स्क्वायर, और इसका वाला माइनस यहां, ये भी माइनस रहता तो माइनस माइनस प्लस लिखाता। अब चिन्ह बदलना है, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों बराबर, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक ना, खत्म। जब ये खत्म हो जाता है तो अगले पद की ओर जब हम बढ़ते हैं तो यहां पर देख रहे हैं कि x क्यूब और x स्क्वायर जो है ये दोनों एक जैसा पद नहीं है ना, ये दोनों एक जैसा पद नहीं रहने के कारण ना हम इसको जोड़ सकते हैं और ना घटा सकते हैं। अब क्या करना होगा, दोनों को अलग अलग लिखना होगा। जैसे x क्यूब वाला इसमें खोज लीजिए, कोई है नहीं है तो इसको अकेले लिख देंगे 6x क्यूब ऐसे करके, और इसका जात भाई है एगो, इसके जैसा पद x स्क्वायर वाला यहां पर है, तो वो उसके साथ अब देखना है कि हम जोड़ सकते हैं कि घटा सकते हैं, चिन्ह के अनुसार, है ना। अब दोनों का चिन्ह गौर से देखिए कि इसका चिन्ह प्लस में और इसका चिन्ह माइनस में है, यानी कि घटेगा। तो जब हम घटाएंगे इसको तब 5 में से 2 गया 3x स्क्वायर। अब ये देखना है कि बड़ा में से छोटा घट रहा है कि छोटा में से बड़ा घट रहा है, बड़ा में से छोटा, बड़ा वाला प्लस में, छोटा वाला माइनस में, जो माइनस में है वो समझना है कि घट रहा है, तो सही घट रहा है सीधा, यानी कि प्लस में। उसके बाद बाकी बचे हुए पदों को उतार देना है। फिर तो बचा कौन कौन, ये और ये बचा, दोनों भाई जी बच गए, -10x और -5 बच गया। फिर यहां पर पहला पद और पहला पद, ठीक, 6x क्यूब और 3x स्क्वायर। जब हम काटते हैं इसको तो 3 दूना के 6, 2 और x स्क्वायर से x क्यूब को काटा जाए तो एगो x बचेगा, यानी 2x से हमको लगाना होगा वहां पर भाग। जब 2x से लगाएंगे, यहां पर देखिए समझ, ये यही समझाना था हमको कि जब सामने सामने एक समान पद ना आए तो फिर उसको ना हम जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, दोनों को अलग अलग लिखे ना, x क्यूब वाला लिखे, इसको उसके साथ कर दिए। अगर उसके जैसा भी नहीं रहता तो फिर ये दोनों अपने आप में अलग अलग लिखा जाता, खाली वहां पर ये अलग और ये अलग। तो यहां 2x से जब भाग लगाएंगे तो 2x से ये दोनों में गुना करेंगे। पहला में जब हम गुना करते हैं 2x से तो कितना, 3 दूनी 6, x स्क्वायर और x मिल करके x क्यूब। फिर -5 में, अब देखिए माइनस चिन्ह को साथ लेके चलना है, तो माइनस को प्लस वाले से गुना कर रहे हैं तो चिन्ह माइनस में ही आएगा। अगर माइनस को माइनस वाले से करते तो प्लस में आता,
तो माइनस, अब 5 और 2 से तो 5 ने 10 का चाहिए x, फिर घटाइए, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में, तो ये तो कैंसिल, घट के खत्म। अब यहां पर फिर ये दोनों एक जैसा पद नहीं है तो ना उसको जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर वाला 3x स्क्वायर है ना, और यहां पर 10x और 10x देख रहे हैं कि ये घट के खत्म हो जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में है ना, और -5 बचेगा। फिर यहां पर देखिए, फिर इसको हटाओ जो हम बगल में रफ करते हैं, तो 3x स्क्वायर हमारा अभी भी घात दोनों का बराबर है, ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर घात बराबर है, यानी अभी लगेगा भाग। हाँ, 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से पहला पद और पहला पद को फिर तुलना करने पर यहां देखते हैं कि पूरा का पूरा एक बार में कट जाता है ना। तो यहां पर 1 देंगे और 1 से दोनों में गुना करेंगे। जब हम 1 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो वो वही का वही रह जाता है, यानी ये 3x स्क्वायर वही का वही और -5 भी वही का वही। फिर चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस में और ये माइनस में, ये और ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्यों? माइनस और प्लस चिन्ह दोनों का अलग अलग है, तो घटेगा, तो घट के कैंसिल, 5 में से 5 गया 0, 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया 0, कुछ नहीं बचा। तो यहां पर भागफल लिखना है, तो भागफल में कितना, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और शेषफल में कितना, तो शेषफल में 0, कुछ नहीं बचा शेषफल। हाँ, और अगर ऐसा आ जाए तो इसका मतलब है कि जो दो बहुपद हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था वो उसमें जो छोटा वाला बहुपद है बड़े वाले का गुणनखंड है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर -5 px का गुणनखंड है, गुणनखंड है, यानी कि उसमें पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। जैसे 20 में हम 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 5 चौके 20 कट-कुट। तो फिर कोई पूछेगा कि बताओ भाई 20 का जो गुणनखंड है वो 5 है कि नहीं है, तो बोलेंगे हाँ है। क्यों है? शेषफल कुछ नहीं बचता है, 0 आ जाता है। लेकिन वहीं पर अगर यहां भाग दिया जाए 3 से, तो भाग देके देखिए, 3 छक्का 18, कुछ बच जाता है नीचे, तो बच जाता है। फिर कोई पूछे कि 3 बताओ कि 3 जो है 20 का गुणनखंड है कि नहीं है, तो बोलेंगे नहीं है। इसलिए नहीं है कि 3 से पूरा पूरा उसमें भाग नहीं लगता है, तो जिससे पूरा पूरा भाग ना लगे, कुछ बच जाए, वो उसका गुणनखंड नहीं है, उस बहुपद का, बड़े वाले बहुपद का गुणनखंड नहीं है। और जिससे वो कट जाए वो समझना है कि गुणनखंड है। तो अगर चेक करने के लिए भी रहे तो हम ऐसे चेक करके बता सकते हैं कि जो बड़ा वाला बहुपद है उसका ये छोटा वाला बहुपद गुणनखंड है या नहीं है। हाँ या नहीं में हम जवाब दे सकते हैं। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा, तो इस लेसन में मतलब आगे का भाग आप लोग बनाइए।